अब करियर की अगर बात करें, करियर में रुकावटें कुछ लोगों की बहुत आ रही है, नौकरी नहीं मिलती, या फिर बहुत स्किल्ड हैं कुछ लोग, बहुत उनके पास डिग्रियां पढ़ी हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, तो नौकरी मिल जाए उसके लिए क्या उपाय करें? देखिए, सबसे पहले अगर आपको चाहिए कि मेरे को नौकरी मिल जाए, तो आपको अपनी एक वेस्ट की वॉल पे, जो मैनिफेस्टेशन वॉल हम बताते हैं ना, उस जगह पे उस नौकरी को लिख लो। डिजायर्ड जॉब हमें होता है कि हमें इस कंपनी में जाना है, हमें इस जगह पे नौकरी चाहिए, इतने पैसे की सैलरी होनी चाहिए मेरी, महीने में इतना पैसा मेरे बैंक अकाउंट में आना चाहिए, उसको लिख दो। ग्रीन कलर के पेन से लिख के एक पीस ऑफ पेपर पे वेस्ट वॉल पे चिपका दो, जहां से सूरज निकल रहा है उसके ऑपोजिट में चिपका दो। उसको रोज फील करना शुरू करो। सुबह उठे सबसे पहले उसको देखना है, आपने कहीं नहीं जाना ब्रश करने, वॉशरूम में नहीं जाना, सबसे पहले उसको निगाह से देखना है, क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, आपकी मैनिफेस्टेशन जो आप बोल रहे हो वो होनी होनी है। सबसे पहले उसको देखा, फील किया, वाह मेरे पास इतना सारा पैसा आने वाला है, कितना मजा करूंगी मैं, इस पैसे से मैं क्या क्या करने वाली हूँ, ये इतनी सेविंग करूंगी, इतना पैसा इसमें उड़ाऊंगी, इसमें इतना शॉपिंग में उड़ाऊंगी, सारी चीज आप सोच लो, मजे कर लो उस पैसे से। ड्रीम सोच लो। हम सोचते हैं ना कि कहीं घूमने जाते हैं तो हम पहले उस जगह पे पहुंच जाते हैं। रात को सोने से पहले भी आपको ये सेम चीज करनी है। आप 43 डेज तक, पीरियड्स में भी करो, किसी भी धर्म के हो तो सब कर सकते हैं। 43 डेज तक आप ये रेमेडी करके देखो, आपको जो चीज आपने लिखी है उसके रास्ते ना बन जाए तो मुझे बोल देना। 43 डेज में ही आपको कॉल भी आ जाएगी उस जगह से, आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा, आपको कहीं ना कहीं से हिंट घुमा फिरा के यूनिवर्स आपको वहीं पहुंचा देगा। अच्छा, आपने जैसे बताया मैनिफेस्टेशन का तरीका कि वॉल पे लगा लेना है और उसको देखना है कि मेरे पास इतने पैसे आ गए हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि आप जब मैनिफेस्ट करो तो उसे फील ये करो कि मेरे पास आ चुका है, तो क्या सही तरीका क्या है? बिल्कुल यही सही तरीका है कि आप उसको फील करो कि वो आपके पास ऑलरेडी है, आ चुका है, आप उसको फील कर रहे हो, उसकी जगह पे उसकी एनर्जी को इतनी बढ़ा दो कि आप उस जगत में, उस संसार में ऑलरेडी घूम रहे हो। अगर आपके कोई पेरिस घूमने का ट्रिप बनाना आप चाह रही हैं ये साल कि मेरे को इस जगह पे दुबई जाना है, मुझे पेरिस जाना है, मुझे ये गाड़ी लेनी है, तो उस जगह पे जाके फील करो, उस चीज को आपने फील करनी है अपने ड्रीम्स में, अपने आसपास उसको फील करो कि मेरे पास तो यही चीज है। अगर आप उसको फील करना शुरू कर दोगे, और सबकॉन्शियस माइंड क्या कह रहा है, अरे कैसे आएगी, पैसे तो है नहीं, ये भावना जी के पॉडकास्ट सुन सुन के तो हम बोल रहे हैं, बट ऐसे कैसे हो जाएगा, लॉजिक थोड़ी है इसके पीछे कोई। अगर आपने लॉजिक सोचना शुरू कर दिया फिर काम नहीं होगा। लॉजिक से लाइफ चलती है लेकिन उतनी भी नहीं। जो लोग इनलॉजिकल होते हैं हम देखते हैं वो ज्यादा खुश होते हैं। बिल्कुल, खुश रहो, मस्त रहो, और यूनिवर्स को जो बोलोगे ना वो देने की ताकत रखती है। पैसा आए और रुक जाए, इसके लिए कोई रेमेडी बताइए। स्थायी धन, स्थायी लक्ष्मी का वास उसी जगह पे होता है जहां पर लक्ष्मी जी की इज्जत होती है। तो आप अपना घर चेक करो कि आपके घर में घर की लक्ष्मी की इज्जत हो रही है कि नहीं हो रही है। इज्जत पैसे की नहीं, आपने घर की फीमेल्स की करो। अगर आप घर की फीमेल्स को धुतकार रहे हो, पैसा खूब सारा आ रहा है, पैसा टिकेगा ही नहीं। आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन देख लीजिए, कितने भी लोगों को देख लीजिए, जितने भी सेलिब्रिटीज को देख लीजिए, आप विराट कोहली को देख लीजिए, आप नीता अंबानी जी को देख लीजिए, उनके घर की बहुएं, उन घर की महिलाएं कितनी सुंदर रहती हैं, कितनी सजी धरी, कितनी खुश रहती हैं। अगर आपकी फीमेल भी उस तरीके से खुश रहेगी तो आपके घर में दरिद्रता कभी नहीं आएगी, स्थायी लक्ष्मी रहेगी। दूसरी चीज, अपने घर में सफाई रखो। जितना आप सफाई रखते हैं उतना लक्ष्मी जी का वास होता है, स्थायी लक्ष्मी आते हैं उस घर में। आपका जब भी पैसा आए ना, उसमें से 10% आपको निकालना चाहिए दान के लिए। अगर वो आप निकालते हैं तो आपके घर से पैसा कभी नहीं जाएगा। दान करना हर धर्म में बताया गया है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके ग्रंथों में, सबकी बाइबल में, सबके कुरान में, सब में लिखा है कि आपको अपने घर का जितना भी इनकम आ रहा है उसमें से 10% आपको दान करना है, सबका निकालना है। हाँ, 10% की मैम आपने बात की, तो जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं, सैलरी आती है 20,000 25,000 उनकी सैलरी है, 30,000 है, अगर वो 10% निकाल देंगे तो ये बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा उनके? अगर देखिए आपको लगता है कि आपकी इंटेंशन साफ है तो आप 3 रुपए निकालो, 2 रुपए निकालो, 5 रुपए रोज का निकालो ना। जरूरी क्यों है कि आप 10% निकालो, 1% निकालो, आप कोई परसेंटेज मत ही रखो, आप सिर्फ महीने का हिसाब रख लीजिए कि 500 रुपए मुझे महीने में दान कर। आप अगर बहुत सारी चीजें किसी इंसान को खिलाना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते, तो आप सिर्फ दान किस चीज का करिए, आप सिर्फ पक्षियों को भोजन करा दीजिए, आप चींटियों की सेवा कर दीजिए, आपके सारे ग्रह अच्छे हो जाए। यूथ मुझे सुन रहा है तो उनको जल्दी उठना जरूर पड़ेगा। 2026 में आप कोई भी उपाय कर लो, कोई सब उपाय फेल है। सिर्फ सुबह उठ के एक लोटा जल अगर आप सूर्य को दे दोगे तो आपका सूर्य आपको वो चीज दे देगा जो आपके खानदान में किसी को नहीं मिली। इतना पॉपुलर बना देता है सूर्य। लेकिन एक बात और है मैम कि कुछ लोगों की नाइट शिफ्ट होती है, ठीक है, वो रात को जाते हैं और आते ही सुबह हैं, तो वो फिर कैसे उठ पाएंगे सुबह? देखिए, अगर आप सुबह आ रहे हैं, आप नाइट शिफ्ट करके आ रहे हैं, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक आपकी शिफ्ट खत्म हो गई, 6:30 6 बजे आप घर आ गए, मान लीजिए, है ना, एक मोटा मोटी ले लेते हैं तौर पे। आप एक लोटा ले लीजिए तांबे का, उसमें थोड़ा सा हल्दी मिला लीजिए, कुमकुम। आप अपने सूर्य देव की तरफ, ईस्ट की तरफ फेस करके बकेट रख लीजिए नीचे और जल देना शुरू कर दीजिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भार्गवाय नमः बोल के आप जल दे दीजिए। अगर आप ये इस तरीके से जल दे देंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका सूर्य ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होना शुरू हो गया। फिर सो जाओ ना,
सूरज निकलने का वेट नहीं करना है। अगर आपको पता है कि आप उस समय पे जाते हैं जिस समय पे सूर्य देव की उत्पत्ति हो रही है, उस समय पे सूर्य उगने का समय है। अब सर्दियों का समय है, मान लीजिए हम दिल्ली में बैठे हैं, अब सर्दियां तो चल रही है, हमें तो कोहरे में सूर्य देव दिखते ही नहीं है। ऐसा थोड़े ना कि सूर्य देव निकलते ही नहीं है, सूर्य देव तो अपने समय से निकलेंगे। आपको पता रहना चाहिए 6:30 से 6:45-7 बजे तक सूर्य देव आ जाते हैं। आप उस समय पे जल दे दीजिए और सो जाइए। सोना है सो जाओ, कोई मना नहीं कर रहा। आप नाइट शिफ्ट करके आ रहे हो, आपको नहाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, नहाना भी, ये भी एक ऐसा मिथ नहीं है कि आपको नहाना ही पड़ेगा, आपको ब्रेकफास्ट करना ही पड़ेगा। आप रात को शिफ्ट करके आ रहे हो, आपको चाहिए कि भाई मुझे तो ये साल सक्सेसफुल होना ही होना है। आप सुबह जब भी घर आ रहे हैं, आप एक लोटा जल सूर्य को दे। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो अपने घर में ईस्ट वॉल पे, जो ईस्ट की पूर्व की दिशा होती है, उस पे एक बहुत प्यारे से सूर्य देव लेके आए तांबे के और उनको लगा दे। 6 फुट से ऊपर लगाना, 6 फुट इंसान होता है, उससे थोड़ा सा ऊंचाई पे लगाइए आप, उसको स्थापित कर दे। संडे की ऐसी राशियां हैं जिन्हें इस साल बिजनेस या फिर नौकरी करनी ही करनी है, योग उनके बन रहे हैं। कौन सी राशियां ऐसी हैं? देखिए, राशियों में अगर बात करें तो बिजनेस के लिए मीन राशि बहुत अच्छी है, धनु राशि बहुत अच्छी है, जैसे मैंने बोला बहुत सारे धन प्राप्ति के योग उनके बनते हैं। अगर हम बात करें मेष राशि की, फर्स्ट राशि जो होती है हमारी, जो मंगल से रूलिंग प्लैनेट जिनका मंगल है, वो भी बहुत बढ़िया। अगर आपके उपाय कर लोगे, आप ये जो मैंने बताए छोटी छोटी चीजें, वो अगर आपने उपाय कर लिए तो आपकी राशियों में 3 राशियां जो मैंने बताई वो बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनने वाले हैं। ये साल खूब पैसा आएगा उनके पास। बट पैसा जब आए ना तो उसको दान में भी लगाओ। अगर आप दान नहीं करोगे ना, अपना सिर्फ रखना नहीं है, सिर्फ रखना नहीं है अपने पास रखो, बट थोड़ा थोड़ा दान भी करते हो। विदेश यात्रा के योग किसके किसके बन रहे हैं इस बार? मीन राशि के भी बहुत अच्छे विदेश यात्रा है और बहुत सारी ऐसी डील्स होंगी जो विदेशों से होगी। तो आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के डील करनी है। जैसे कि मैंने पहले बोला कि आपको मिक्स इफेक्ट्स देगी ये मीन राशि के लिए। तो आप जब भी डील करें और फॉरेन की डील्स करें या फॉरेन जाएं भी, तो बहुत सोच समझ के जाना है आपको। तो मुझे भी ये ध्यान रखना है, तो आप लोग भी ध्यान रखिए कि जब अगर मीन राशि वाले हैं तो आप फॉरेन की डील्स करें तो बहुत सोच समझ के करें, बट बहुत अच्छी फ्रूटफुल रहेगी। अगर अच्छी डील मिल गई ना आपको तो आपकी बल्ले बल्ले करा देगी। तो फॉरेन में जाना, फॉरेन की डील्स कराना है, इनके लिए बहुत अच्छा है। तो ये कोई टाइम है इसका कि नवंबर के बाद होगा ऐसा, या दिसंबर? नहीं, मार्च के बाद से इनके योग बनेंगे कि मार्च के बाद से अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक इनके बहुत अच्छे योग हैं कि इसमें कोई ना कोई गुड न्यूज इनको, और वो भी फॉरेन से गुड न्यूज मिलने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं।